डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रिल ऑफ नर्सिंग पे। आशा करता हूँ जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस जो टॉपिक था वो आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आया होगा। और इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ कि आपको जो अगले लेक्चर हों, अगली क्लासेस हों, वो आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल हों। जो हमारा बैच फास्टर बैच है, इसका मेन जो उद्देश्य है वो आपकी जो प्रीवियस क्लासेस हैं, जो पुराने लेक्चर हैं, एक बार फिर से उन्हें जल्दी से जल्दी कवर किया जा सके, मतलब उन्हें जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस के का जो लास्ट वीडियो आपने देखा था, इसके बाद आपका नया टॉपिक स्टार्ट होता है आज, संक्रमण। संक्रमण होता क्या है, संक्रमण का अर्थ क्या है, ठीक है। तो आज के वीडियो में या आज की क्लास में हम देखेंगे कि संक्रमण है क्या। तो फिर से मैं आपसे बोलना चाहूंगा एक बात कि नए टॉपिक के लिए आप फिर से अपना नए पेज पे आप ऊपर टॉपिक उस पे मेन हेडिंग लिखिएगा, संक्रमण, ठीक है। और पेन और पेंसिल कॉपी वगैरह लेके बैठेगा, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको बताए जाए उनको लिए आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है, और लिखिएगा। ताकि क्या है, हमारा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है आज का, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो क्लासेस हैं वो आपकी मिस ना हो जाए, ठीक है। तो अब हम बिना टाइम को वेस्ट किए टॉपिक पे आते हैं, संक्रमण का अर्थ और प्रकार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, और आपने हमारा जो टाइटल जो पिक है, हमारे इसका जो थंबनेल है, उसमें आपने देख लिया हो संक्रमण होता क्या है। संक्रमण एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो हमारे बॉडी में किसी ना किसी तरीके से एंटर कर जाता है, ठीक है। कौन, तो इन सारी चीजों को मैं आपको इस क्लास में डिस्कस करूंगा, आपके लिए बताऊंगा। तो देखते हैं, संक्रमण का अर्थ है बीमारी के रोग कीटाणुओं का शरीर में प्रवेश करना, ठीक है। संक्रमण का अर्थ है बीमारी के कीटाणुओं का शरीर में प्रवेश करना, यानी कोई भी इंफेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, उसका हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में प्रवेश करना। जहां से जहां से या जहां ये प्रवेश करते हैं वहां तेजी से विकसित होते हैं तथा टॉक्सिक या विष अंदर छोड़ते हैं, जिससे बीमारी के लक्षण प्रकट होते हैं। मतलब क्या है, ये क्या है, एक प्रकार का संक्रमण है, एक प्रकार कीटाणु है जो हमारे शरीर में बहुत तेजी से प्रवेश करते हैं, और जहां पर ये एंड प्रवेश करते हैं वहां से टॉक्सिक नाम का जो विषैला पदार्थ है वो छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, हमें बीमारी के लक्षण हमें दिखाई पड़ने लगते हैं, ठीक है। तो संक्रमण का अर्थ क्या है, ये आपको समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला हम देखते हैं, आपका डिस्प्ले में आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब उद्भवन काल। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आपको दिख रहा होगा उद्भवन काल क्या होता है, कीटाणुओं के शरीर में प्रवेश करने और रोग के लक्षण प्रकट होने के बीच का समय है। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है आपका, इंक्यूबेशन पीरियड आपका है या उद्भवन काल है कि किसी भी बैक्टीरिया, वायरस के, विषाणु का, जीवाणुओं का हमारे शरीर में प्रवेश करने से लक्षण के प्रकट होने तक का टाइम, समय अंतराल आपका इंक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन काल कहलाता है। अब आप आगे देखेंगे, जो आपको पिक्चर डिस्प्ले दिख रही होगी, रोगाणुओं के प्रवेश द्वार, पोर्टल ऑफ एंटर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार से जो रोगाणु हैं, विषाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो प्रवेश करते हैं। तो कौन कौन से जो द्वार है जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं। पहला है श्वसन मार्ग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस के साथ कीटाणुओं का हमारे शरीर में प्रवेश करना। जैसे कि मैंने बताया था कि जो लोग फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, तो क्या होता है, सांस के द्वारा उनके जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, बहुत विभिन्न प्रकार के जीवाणु विषाणु है, वो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और जिससे क्या होता है, हमारा शरीर रोग ग्रसित हो जाता है, ठीक है। तो पहला आपका द्वार है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वसन मार्ग। आप लिख लीजिएगा कि रोगाणुओं के प्रवेश द्वार में पहला पॉइंट आप नोट करिएगा, श्वसन मार्ग, ठीक है। फिर देखते हैं आपका
अगला है आपका, दिख रहा होगा, शो हो रहा है डिस्प्ले पे, पाचन मार्ग। अब क्या है, खाने पीने के। तो हम थोड़ा इसके आगे देखते हैं। भोजन के अथवा पानी में मिले कीटाणुओं का को निगलना। आप दूषित खाना खा रहे हैं, दूषित भोजन ले रहे हैं, प्रदूषित जगह पे आप क्या पानी वगैरह पी रहे हैं, तो ये भी क्या होता है, इन्फेक्शन को कॉज करता है, संक्रमण को फैलाता है। त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली मार्ग, घाव या दुर्बल त्वचा किसी जानवर द्वारा काटे जाने तथा इंजेक्शन द्वारा। कोई व्यक्ति है जो, या जिसे त्वचा का इन्फेक्शन है, त्वचा का संक्रमण है, ठीक है, उस व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में आने से, या किसी व्यक्ति को किसी जानवरों के द्वारा काटने से, या कोई व्यक्ति संक्रमित है, या किसी बीमारी से जूझ रहा है, उसके द्वारा, या उसको जो हम सिरिंज वगैरह यूज करते हैं, उस सिरिंज को यूज करने से, प्रयोग में लाने से क्या होता है, संक्रमण हमारे बॉडी में प्रवेश करता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने देख लिया होगा। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं कि उद्भवन काल क्या होता है, कीटाणुओं का हमारे शरीर में प्रवेश करने से उसके लक्षण के दिखने तक का टाइम उद्भवन काल कहलाता है। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं कि रोगाणुओं के प्रवेश द्वार हमारे बॉडी में प्रवेश कैसे करते हैं। तो पहला आपने देखा है पाचन मार्ग, ठीक है, और उसके बाद आपने, इससे पहले देखा था आपने श्वसन मार्ग। अब पाचन मार्ग में कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, और श्वसन मार्ग में क्या क्या चीजें होती हैं, इन चीजों को मैंने आपको भी एक्सप्लेन भी किया था। अब देखते हैं आपका संक्रमण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। तो अब हम इसमें देखेंगे कि संक्रमण कितने प्रकार से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। हमारे शरीर में प्रवेश करा तो ये कौन सा प्रकार था, और हम अगर किसी इंसान के या किसी इंडिविजुअल के कांटेक्ट में नहीं आए हैं फिर भी हम संक्रमित हो गए, तो ये किस प्रकार का संक्रमण है। इन दोनों चीजों को हम इस आने वाली पॉइंट में देखेंगे। पहला है आपका प्रत्यक्ष संक्रमण। प्रत्यक्ष संक्रमण जैसे नाक, ठीक है, आंख, मुंह, योनि या घाव से निकलने वाले पदार्थ या चुंबन। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष, जब हम किसी व्यक्ति के डायरेक्ट कांटेक्ट में, प्रत्यक्ष कांटेक्ट में या डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, जैसे नाक से, कभी आप नाक के द्वारा इन्फेक्शन, खांसना है, छींकना है, ठीक है, मुंह के द्वारा, योनि के द्वारा कुछ श्रावण हो रहा है, घाव से कोई पस फॉर्मेशन हो रहा है, पस निकल रहा है, मवाद निकल रहा है, ठीक है, चुंबन द्वारा या किसी के साथ किस वगैरह करने से, किसी के साथ क्लोज कांटेक्ट बनाने से, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष हम किसी भी, जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है और एक व्यक्ति इन्फेक्टेड नहीं है, ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष तरीके से, तो क्या हो रहा है, ये संक्रमण कॉज हो रहा है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे, इसी में कुछ है, मैथुन अथवा त्वचा के स्पर्श से होने वाले संक्रमण को, ठीक है, अथवा रोग जनित संक्रमण, गोनेरिया, ये आप जो देख रहे हैं ना, स्कैबीज है जैसी बीमारियां, ये क्या है, ये सारी बीमारियां आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से व्यक्ति को फैलती हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे अप्रत्यक्ष संक्रमण। आपने इससे पहले देखा कि हम, कोई व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड हो रहा है, किस तरीके से इन्फेक्टेड हो रहा है, ठीक है, तो यहां तक तो हमने देख लिया कि हम जब किसी व्यक्ति, कोई कोई नॉर्मल व्यक्ति, कोई सामान्य व्यक्ति, अगर असामान्य व्यक्ति के, मतलब सामान्य व्यक्ति क्या है, जिसे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है, जो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से सफर गुजर नहीं रहा है। असामान्य, जिसे इन्फेक्शन है, या जिसे कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, कोई एलर्जी है, ठीक है, वो जो सामान्य व्यक्ति है उस असामान्य व्यक्ति के साथ डायरेक्ट संपर्क में आ गया है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आ गया, तो किस तरह इन्फेक्शन फैला। अब हम देखेंगे अप्रत्यक्ष संक्रमण, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। यह कीटाणुओं के द्वारा फैलता है, मतलब क्या है, किसी भी अन्य पैरासाइट्स के द्वारा फैलता है। जैसे क्या है, फॉर्मेटिव में दिया, आपको दिया फॉर्मेट, आपको दिया जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ए पॉइंट, इसमें क्या दिया आपका, गंदी वस्तुएं, बिस्तर की चादर, बेड पान, खाने के बर्तन अथवा रोग वाले व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं। इसमें क्या है,
फ्लोरामाइड्स आपको जो दिए हुए हैं इसमें दिया है कि जब कोई व्यक्ति संक्रमित है या उसके द्वारा जो संक्रमित व्यक्ति है चीजों को यूज किया गया है, उनके द्वारा व्यक्ति क्या है, जो सामान्य व्यक्ति है, जो नॉर्मल व्यक्ति है, वो इसके संपर्क में आ गया, तो ये प्रकार इस तरीके से क्या होता है, संक्रमण इंसान के शरीर में प्रवेश करता है। पानी, बी पॉइंट आप देखेंगे, आप स्क्रीन में देख रहे हो आपको बी पॉइंट, पानी के द्वारा, मल जल द्वारा गंदे होने वाले पानी से कॉलेरा, टाइफाइड अथवा डिसेंट्री, मतलब क्या है, गंदा पानी आप अपने उपयोग में ले लेते हैं तो भी क्या होता है, टाइफाइड वगैरह या गंदगी के कारण इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है, कॉलेरा है, टाइफाइड है, डिसेंट्री, बहुत सारे इन्फेक्शन है जो क्या होते हैं, बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, शरीर में हमारे क्या करते हैं, रोग का कारक बन जाते हैं। अगला आपका है दूध, मिल्क, संक्रमण से ग्रस्त गाय तथा दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों से दूध में संक्रमण होना। मतलब क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि जिस गाय का हम दूध पी रहे हैं, जिस जानवर का हम दूध ले रहे हैं, गाय भैंस बकरी का, वो गाय अगर किसी बीमारी से सफर कर रही है, गुजर रही, तो उसके जो दूध है उसके द्वारा जो संक्रमण हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा, या जो व्यक्ति संक्रमित है, दूध दूह रहा है या दूध लेके आ रहा है, तो उसके द्वारा भी क्या है, हमारे शरीर में संक्रमण प्रवेश कर जाएगा। तो ये सारे कारण क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कारण होते हैं जो संक्रमण को फैलाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। इस और आशा करता हूं कि आज आपको जो छोटा टॉपिक था, संक्रमण, टाइप्स ऑफ संक्रमण की, कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, कैसे फैलता है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्लास लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉलेज एग्जाम में, और आपके जो लास्ट ईयर आपके एग्जाम होंगे, साल के बाद में आपके जो एग्जाम होते हैं, फर्स्ट ईयर के एग्जाम होते हैं, इनमें भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। और ये टॉपिक है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति अति लघु उत्तरीय, ये सवाल, सारे सवाल आपके क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसे क्या है, एक प्रॉपर तरीके से हम लिखते हैं, समझते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इसी तरीके से हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और अपना सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। धन्यवाद।